आइए। नमस्कार जी। जैसा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी के समर्थकों द्वारा, उनको चाहने वाले जो सारी दुनिया के अंदर हैं, सारे देश के अंदर हैं, और ख़ासकर जम्मू प्रदेश में जो उनको चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके परिवार के सदस्य, सभी के द्वारा एक संकल्प लिया गया था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की अस्थियों का विसर्जन जो हरिद्वार में हुआ, उसके पश्चात उनकी चिता की जो राख है, इसे उत्तर भारत की जितनी भी प्रमुख नदी हैं उनमें विसर्जित किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य पर आज जहां कठुआ के लखनपुर में जो रावी नदी है, जहां पर उनकी जो चिता की राख थी उसका विसर्जन किया गया। जहां पर कठुआ के उनको चाहने वाले जो साथी थे, कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम यहां से मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो प्यार जो प्रोफेसर साहब के साथ बना रहा, उसी के लिए उन्होंने एक मतलब जो उनका भी एक ये कहना था कि मेरे देहांत के उपरांत मेरी जो राख है वे ये सारे उत्तर भारत की नदियों में विसर्जित की जानी चाहिए। तो उसी उपलक्ष्य पर आज यहाँ पे हुआ। इसके पश्चात यहाँ उज्ज दरिया में, उसके बाद बसंतर में, उसके बाद परमंडल और उत्तर महनी में, उसके बाद 3 बजे शाम को जम्मू तवी में उनकी राख विसर्जित की जाएगी। उसके पश्चात पुंछ, रजौरी, लेह की सिंधु नदी में और झेलम नदी में उसके पश्चात अगला कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। देखिए, हमारा कठुआ की तरफ से हम अनुरुद्धि जी का बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं कि साहब की इस विचारधारा को और साहब का अंतिम समय जो उन्होंने पूरे दिन वार करके निभाया, इससे हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि इस मौके पे बड़ा कम लोग मिलते हैं जो लास्ट टाइम में आदमी के दिन या पूरी उनकी इच्छा थी जो वो की इन्होंने, और पूरे हिंदू धर्म के मायने से जो जैसे साहब का अंतिम संस्कार हुआ और अस्थियां विसर्जन हुई, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम ये बात जरूर कहते हैं कि जो साहब की विचारधारा थी, आगे हम इसको लेके चलेंगे और ज़ोरों शोरों से जम्मू प्रदेश में भीम सिंह जी का काम जोरों शोरों से विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो पार्टी की थोड़ी बहुत गलत नीतियों में लोगों ने जो ड्रामा रचाया हुआ है, हम उस पर भी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि साहब के मरने के बाद जो इनके लोग अजीज जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कुछ इस तरह का माहौल बना दिया कि जो वर्कर है वो आज अपने आप को पिछड़ा समझ रहा है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी कि जो आपको सदमे में आप लोग हो, इस सदमे से बाहर आओ और भीम सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके चलो। शुक्रिया थी। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और हैप्पी जसरोटिया जी का, राजेश जी हैं यहाँ पे, बाकी अन्य लोग आए हुए हैं। प्रोफेसर साहब की अस्थियाँ जो हैं उनका तो विसर्जन कर दिया गया,
हरिद्वार में, मगर उनकी आखिरी जो इच्छा थी कि जितनी भी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं जम्मू कश्मीर की, उन नदियों में उनकी जो एशेज़ हैं वो बहाई जाएं। मैं आई थिंक जम्मू कश्मीर के यूथ को, मैं उनके साथ कानूनी तौर पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से जुड़ी रही, उनका कानूनी काम देखती थी। NGO चलाते थे वो, स्टेट लीगल एड कमेटी, उसके साथ 6-7 साल मैंने काम किया। प्रोफेसर साहब को मैं तकरीबन 15-20 सालों से जानती हूँ, क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ती थी तो उन्हीं के ऊपर थीसिस लिखे थे मैंने, जो वरिष्ठ केसेस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किए थे। उसके बाद मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्रोफेसर साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत तो थे ही, मगर उसी के साथ साथ वो एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं, एक विद्यार्थी थे। तो वो आखिरी समय में मुझे कुछ बातें कह के गए पढ़ाई के बारे में। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो मैं उनका मैसेज उन सबको देना चाहूँगी। वो कहते थे, नंबर 1, खूब सारी पढ़ाई करें, खूब किताबें पढ़ें, अपने आप को इतना वरिष्ठ बनाएं, इतना सर्वश्रेष्ठ बनाएं पढ़ाई में कि आगे जाके आप हक और इंसाफ की लड़ाई बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है लड़ सकें। तो मैं बच्चों को, विद्यार्थियों को, यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने कलम की शक्ति को पहचानिए, अपनी पढ़ाई, अपनी विद्या, अपने हुनर की शक्ति को पहचानिए। और प्रोफेसर साहब का जो मैसेज था, वो सारे वकील, यहाँ पे हमारे एक वकील भी आए हुए हैं कठुआ से, अनिल अंदोत्रा जी, सारे वकीलों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमेशा हक और इंसाफ की बात करते थे, गरीबों के केसेस जो है मुफ्त में लड़ा करते थे। तो उस मैसेज को वो आगे लेके जाएं, हम सारे लोग। और मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल लेवल पे एक ही काम करूँगी आगे तक, कि जो भी मैंने प्रोफेसर साहब से सीखा, पढ़ाई के बारे में, विद्या के बारे में, हुनर के बारे में, और सबसे बड़ी बात वो हमेशा कहा करते थे, गीता का 18वां अध्याय जो मोक्ष की बात करता है, गीता का कर्म का अध्याय जो कर्म की बात करता है, उसी को आगे लेके जाऊंगी। और यही कोशिश रहेगी कि प्रोफेसर साहब की सोच की जो बात है वो आगे तक चलती रहे, बढ़ती रहे।